तो हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गए थे अबाउट जैसे कि एरे के बारे में एंड वन डायमेंशनल एरे एंड उसके साथ साथ एरे का हम लोग डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एरे में या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड उसके साथ साथ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीटेड किए गए हैं। तो अगर आपने इनको मिस किया है, नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं मिलता है तो आप जा करके विजिट करिए चैनल पे एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में ओपन करिए, वहाँ पे आपको प्रीवियस चैप्टर एंड सभी टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अबाउट टू डायमेंशनल एरे जो हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक है एंड उसके साथ साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ अबाउट टू डायमेंशनल एरे या फिर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विविमी एरे। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जानना आपको इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे हिंदी में द्विविमी एरे पूछ लेगा तो आपको उसका, अगर आपने आपने उसको इंग्लिश में ही ध्यान दिया हुआ है टू डायमेंशनल एरे और आपने हिंदी में उसको ध्यान नहीं दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट ऐसा आपको नहीं होना है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा बहुत जानकारी रखना है क्योंकि आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो आपके लिए इंग्लिश भी मच इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारा टू डायमेंशनल एरे होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, संगणक डेटा संरचना होता है। आप सभी को ऑलरेडी पता है एरे भी हमारा डाटा संरचना है, डाटा स्ट्रक्चर है। वन डायमेंशनल एरे भी हमारा डाटा जो है हमारा स्ट्रक्चर है। टू डायमेंशनल एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको डेटा को दो आयाम, ठीक है, किसमें किसमें, रो एंड कॉलम में व्यवस्थित करने की अनुमति होती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार मैं इरेज कर दे रहा हूँ जिससे आपको सब कुछ अच्छे से दिखे। ठीक है, तो जो हमारा टू डायमेंशनल एरे होता है उसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमको डेटा को दो आयाम, पहला कौन सा, रो में और दूसरा कॉलम में व्यवस्थित करने की परमिशन हमको दी जाती है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट या फिर कह लें कि जो हमारा वन डायमेंशनल एरे था उसमें हमको डेटा को किसमें, जो हमको स्ट्रक्चर में तैयार करने की अनुमति दी जाती थी या फिर परमिशन दी जाती थी, वो केवल वन में दी जाती थी। बट इसमें क्या था, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, रो एंड कॉलम। इसके अंतर्गत जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम रो एंड कॉलम में आराम से डिवाइड करके अच्छी तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, उस प्रोग्राम को आप समझना, एग्जाम्पल को समझना, आपको टू डायमेंशनल एरे के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी फंस रहे हो, आप कहीं पे अभी आपको लग रहा है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं लिख सकता हूँ, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया तो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रोग्राम लिख देना, वहाँ पे पूरा का पूरा नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत डिफिनेशन आपने लिख दिया है बट आपने प्रोग्राम लिख दिया है तो अगर वो 5 नंबर का है तो प्रोग्राम अगर आप लिख देते हो ना तो आपका जो बेस है और उसके साथ साथ उसका जो एडवांस लेवल है दोनों पता चल जाता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को बेस भी पता है इसका और एडवांस लेवल भी पता है, तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दिया हुआ है, इसमें हर एक उदाहरण को दो संख्याओं में या फिर आयामों में के समूह में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से आयाम होते हैं, रो एंड कॉलम में हम इसमें जो भी प्रोग्राम रहेगा उसमें हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे का एक यहाँ पे प्रोग्राम बताया गया है, ये हमारा क्या है, हेडर फाइल है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, यहाँ पे देखो टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंट टू डी एरे। जो यहाँ पे टू डी एरे यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमने एरे का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल का नाम देते हो, वैसे ही यहाँ पे जो टू डी एरे है वो हमने एरे का नाम दिया हुआ है। और ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको समझ में आ जाए, टू डी से डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, और यहाँ पे देखो टू डायमेंशनल एरे का जो लिमिट है वो यहाँ पे दे दिया गया है। पहले ब्रैकेट में आपको 3 दिया गया है, दूसरे ब्रैकेट में दे दिया है आपको 4। ठीक है, अब जो हमारा वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे या फिर कह लें कि सिंगल डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे में मेन डिफरेंस है, तो हमारा जो सिंगल डायमेंशनल एरे था उसमें आपको ये सेकेंड वाला पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बट जो हमारा टू डायमेंशनल एरे था ये इतना जो है ना, ये क्या है, ये केवल हमारा वन डायमेंशनल एरे के अंतर्गत आएगा। बट इसके आगे अगर हमने इसको और ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारा टू डायमेंशनल एरे के अंतर्गत आता है ये टोटल। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। अब उसी प्रोग्राम को क्या कर दिया गया है, इनिशलाइज कर दिया गया है। कैसे इनिशलाइज किया गया है, यहाँ पे देखिए फॉर लगाया गया है, इंट का टाइप लिया है, यहाँ पे प्रोग्राम बताया गया है, कंडीशन लगा दिया गया है।
कंडीशन अगर सही है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो रन नहीं होगा। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे आई जे कर दिया गया, i×4 एंड j+1, ठीक है, ये प्रोग्राम है। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए printf दे दिया गया है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे मैसेज पास किया गया है और /n से न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए कर दिया गया है। फिर यहाँ पे कंडीशन, 2 कंडीशन लगे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करने का ये प्रोग्राम बना दिया गया है, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस होता है सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर डबल डायमेंशनल एरे के बीच में, वो यही होता है कि जो हमारा डबल डायमेंशनल एरे होता है या फिर कह लें कि 2 डायमेंशनल एरे जो होता है, उसमें हमको एक अलग से फीचर दिया जाता है, एक हमको अलग से उपयोगिता उसमें बढ़ा दी जाती है कि हमको डेटा को 2 आयाम में, रो एंड कॉलम में डिवाइड करके या फिर रो एंड कॉलम में डेटा जो हमको मिलता है उसको हमको शो कराने की परमिशन दे दी जाती है, ठीक है। जो हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर कह लें एक बीमी एरे में नहीं दिया जाता है। एक बीमी जो हमारा एरे होता है उसमें देखो आपको केवल ये जो हमारा है ना इंट, उसके बाद नंबर और उसके बाद ये 5, ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एक बीमी एरे का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा द्विविमीय एरे का है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे का ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस हमारा क्या है? आप सिंपल लैंग्वेज में भी आप ये समझो कि जो हमारा ब्रैकेट है, जो हमारा 1 डायमेंशनल एरे है, उसमें हमको ब्रैकेट के अंतर्गत जो लिमिटेशन हम पास करते हैं वो 1 डायमेंशनल में एक ही मिलता है एक बीमी एरे में, और जो हमारा 2 डायमेंशनल होता है उसमें ये हमको 2 मिलता है। 2 मिलता है मतलब ये ऐसे मिलेगा 2, ठीक है, 2 ब्रैकेट देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये मेन डिफरेंस होता है 1 बीमी एरे एंड 2 बीमी एरे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द्विबीमी जो हमारा एरे होता है उसका डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है वो आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसका डिक्लेरेशन भी सेम टू सेम जैसे हम एक बीमी एरे का डिक्लेरेशन करते हैं या फिर हम जैसे एरे कोई भी हमको एरे मिलता है उसका डिक्लेरेशन करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम इसका भी डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। डिक्लेरेशन मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से डिक्लेयर करना, ठीक है, उसके मान को वहां पे दिखाई देना, शो कराना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है द्विविमीय एरे की डिक्लेरेशन एक सी प्रोग्राम में एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा को 2 आयाम पंक्तियों और स्तंभों में, रो एंड कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है, और यह डिक्लेरेशन विभिन्न प्रकार के डेटा के संग्रहित करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स या फिर तालिका होती है। मैं एक द्विविमीय एरे के डिक्लेरेशन के साथ एक साधारण सी प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा ये सी प्रोग्राम है किसका? डिक्लेरेशन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा हेडर फाइल है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन किया जा रहा है। डिक्लेरेशन में आपको सब कुछ शो करा दिया जाएगा। इंट में इंटीजर टाइप का एक रो बनाया गया है, उसमें यहाँ पे जो हमारा रो का जो नंबर ऑफ रो है वो कितना है? 3 है। नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है? नंबर ऑफ जो हमारा कॉलम है इसमें ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, यही हमारा जो पार्ट है ये डिक्लेरेशन का ही पार्ट है। ये देखो इस प्रोग्राम में जो ये पार्ट आपको दिखाया गया है वो डिक्लेरेशन का है। डिक्लेरेशन मतलब जैसे देखो पहले जो हमारा एक बीमी एरे था उसमें डिक्लेरेशन आपको कैसे किया गया था? एक मिनट यहाँ पे देखो, हाँ, एरे का डिक्लेरेशन में जैसे मैंने आपको ये प्रोग्राम दिखाया हुआ था, तो यहाँ पे जब ये हमारा ये हमको दिया गया था एरे, उसका डिक्लेरेशन कैसे किया गया था? लिमिटेशन 5 शो करा दिया गया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो 5 का ये जो पूरा का पूरा वैल्यू था, जो 5 हमारे एलिमेंट रहेंगे उनकी वैल्यू को यहाँ पे देखो डिक्लेयर करके दिखा दिया गया था, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू में क्या क्या मान रहेगा। उसी प्रकार सेम टू सेम जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे में डिक्लेरेशन होता है, इसमें क्या होता है? 2 डायमेंशनल एरे में इसमें हमको रो एंड कॉलम दोनों में डेटा को हमको दिखाना होता है। तो इसीलिए हमको पहले से ही यहाँ पे बता दिया गया है कि नंबर ऑफ रो की संख्या 3 रहेगी एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 4 रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंट में 2D एरे एक बनाया गया है एंड रो एंड कॉलम यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे इस वाले सेक्शन में प्रिंटिंग का काम होगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, और इतना ज़्यादा प्रोग्राम जो है आपको वो केवल प्रोग्राम के स्टेप्स को समझना है कि आपको कहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है, कैसे आप इनिशियलाइज करोगे, कहाँ पे उस वैल्यू को आपको शो कराना है, कैसे प्रिंट कराना है, ठीक है।
उसके बाद कहाँ पे आप किस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसका इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सब कुछ प्रोसेस वही रहता है। इनिशियलाइजेशन जो प्रोसेस पहले किया गया है वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। तो देखो टू डायमेंशनल जो हमारा एरे होता है उसमें इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब जो हमारी वैल्यू रहेगी उसी टाइम में एज मतलब प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तभी उस वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना, वहां पे दिखा देना, वहां पे हमको क्या कर देना, उस वैल्यू को शो करा देना, ठीक है। जैसे देखो हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिनेशन दिया गया है कि टू डायमेंशनल जो हमारा एरे होता है उसमें इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी दो आयाम 2D एरे के जो भी मूल्य होते हैं उनको पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि जब तक एरे बनाया जाता है उसमें पहले से ही कुछ मूल्य हो, ठीक है। तो जो हमको एरे दिया गया हो, इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि उसमें जो भी वैल्यू है पहले से ही वहां पे डिक्लेयर कर दो, ठीक है। पहले भी जो इनिशियलाइजेशन का एरे का इनिशियलाइजेशन का टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था इनिशियलाइजेशन का मतलब, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। बस इसमें जो रहेगा वो प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम बनाना रहेगा 2D का, टू डायमेंशनल एरे में इनिशियलाइजेशन का, उसमें केवल एरे के इनिशियलाइजेशन का था, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है, इनिशियलाइजेशन सब कुछ आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन सब कुछ इसमें दिया गया है। तो अगर एक प्रोग्राम भी आप तैयार कर लेते हो, थोड़ा बहुत आप उसको समझ लेते हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो मल्टी टाइम, बस थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करके। जैसे इनिशियलाइजेशन आपसे पूछा गया तो प्रोग्राम में केवल इनिशियलाइजेशन तक का ही प्रोग्राम लिखो, डिक्लेरेशन पूछा गया तो केवल डिक्लेरेशन स्टेप तक का ही लिखो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये हेडर फाइल हो गया हमारा, इंट टाइप का एक मेन फंक्शन बनाया गया है और इसमें देखो एक 3 बाई 3 का एरे बनाया गया है, उसको इनिशियलाइज किया गया है। अब देखो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दोनों इसमें एक साथ क्लियर कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंट 2D एरे, उसके बाद देखो यहाँ पे दो दो ब्रैकेट आपको देखने को मिल रहा है, 3 पहले में है और दूसरे में भी 3 ही है, ठीक है। दो ब्रैकेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा टू डायमेंशनल एरे है, ये हमारा 2D एरे है। अगर हमारा एक बी में एरे होता तो इसमें एक ही ब्रैकेट होता। अब देखो इनिशियलाइजेशन कैसे किया गया है, पिछली वाली जो कॉन्सेप्ट थी उसमें केवल डिक्लेयर किया गया था कि नंबर ऑफ रो कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, बट उसमें जो वैल्यू है रो और कॉलम में वो वहां पर नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किस रो में कौन सी वैल्यू रहेगी, किस कॉलम में कौन सी वैल्यू रहेगी। बट यहाँ पे देखो इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, 3 × 3। तो देखो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड, इन तीनों वैल्यू को क्या कर दिया गया है, यहीं पर ही इनिशियलाइज कर दिया गया है, यहीं पर भी यहीं पर उस वैल्यू को शो करा दिया गया है, उसको प्रोग्राम में उस वैल्यू को ला दिया गया है। इसी को ही हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन को, इनिशियलाइजेशन का स्टेप, ठीक है। 3 बाई 3 का है, 3 रो एंड 3 कॉलम का, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया गया है, इनिशियलाइजेशन करने के बाद जो भी हमको वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे एक फंक्शन चलाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया गया है आई एंड जे की जो वैल्यू है। तो ये था प्रोग्राम अबाउट आपका इनिशियलाइजेशन का। तो आपका इस लेक्चर में 3 टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया है क्लासेस को, कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका, कवर करने का, क्योंकि आप सभी के निरंतर फीडबैक, निरंतर कमेंट्स आ रहे थे कि क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, सब कुछ नियमित है, रेगुलर है, बट थोड़ा सा पिकअप करना है, आप सभी के क्लासेस को बूस्ट करना है, टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, चैप्टर्स को और कंप्लीट करना है तेजी से। तो इसीलिए थोड़े बहुत जो हम वीडियो का लेंथ है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्लासेस का लेंथ बढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी को कवर करना है, थोड़ा और मेहनत तेजी से करना है। समय आपके पास अभी उतना ज़्यादा नहीं है, बट इतना है आपके पास समय कि इतना समय पर्याप्त है अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहो। बट एक चीज़ आपको करना है, रिवीजन। रिवीजन इज मच मोर इम्पोर्टेंट, सो रिवीजन आप करते रहना। और एक एक वन शॉट वीडियो भी आपके लिए, वन शॉट लाइव क्लास भी चल रहा है जिसमें एक ही क्लास में पूरे चैप्टर का, जैसे 5th चैप्टर है इसका एक वन शॉट आ जाएगा, जितने भी टॉपिक हैं इसमें टोटल सभी टॉपिक का एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी आपके लिए
पॉसिबल हो पा रहे हैं वे आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक करिएगा एंड कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, फीडबैक ज़रूर से दें। धन्यवाद।